मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ है आज बीजेपी की लीडर और एडवोकेट नाज़िया इलाही ख़ान। नाज़िया इलाही ख़ान बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा की एक्टिव लीडर हैं, बंगाल में काफ़ी काम कर रही हैं और बंगाल में जो बीजेपी को 18 सीट आई है तो उसमें इनका भी कहीं ना कहीं किरदार है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर रही है। जो वादे हुए हैं, जो ऐलानात हुए हैं, वो महज जुमले हैं या उस पर भी कुछ अमल होगा। नाज़िया इलाही ख़ान, आपका मिलत टाइम्स में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुबारक के आपकी कोशिश रंग लाई और बीजेपी की सरकार बनी है। मोदी सरकार जो आई है तो उसने पिछले 5 साल के मुकाबले में इस साल कहा है कि हमें सबका विश्वास जीतना है। आवाम का मानना है कि महज उनके जुमले हैं, ज़मीनी सतह पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम। और मैं अभी यहाँ पर दिल्ली के बहुत हिस्टोरिकल प्लेस पे बैठी हुई हूँ, बाटला हाउस। हम लोगों ने इस पर पिक्चरें भी देखी है। दिल्ली की 7 सीटों में 7 सीटें हमारी है, हमारे भाजपा की है। बंगाल के लिए आपने जो मुझे मुबारकबाद दिया, मैं उसको बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से बाहें फैलाकर उसको तस्लीम करती हूँ। शुक्रिया। वाकई में सबका साथ और सबका विकास का काम हुआ है। लोगों ने इसको माना, जनता ने इसको माना, सराहा और फिर से एक बार मोदी जी की सरकार आई और अब हम वाकई में लोगों के दिल में उतरने का जो काम हमने सिलसिला जारी रखा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तो एक वकील हूँ तो उस हिसाब से मुझे लीगल प्रोसेस में भी जितना अपने महिलाओं के लिए काम करना है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, वो तो मैं करूँगी। लेकिन साथ साथ जनता के दिमाग में, जनता को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी यहाँ पर कॉम्युनल बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और देश की खूबसूरती और देश की उन्नति के बारे में बात करेंगे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, लेकिन बीजेपी पर एक सवाल भी है कि बीजेपी मुस्लिम वोट तो चाहती है, आप लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी टिकट मुसलमानों को नहीं देती। उनके 303 एमपी हैं, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं है उसमें। देखिए, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल गुरेज करूंगी क्योंकि हमारे बंगाल में 42 सीटों में दो मुस्लिम को टिकट दिया गया था। दिया उन्होंने? नहीं, हुमायूं कबीर को और महफूजा खातून को दिया गया था। 2 मुसलमानों को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा अटका है। अब हार और जीत ये उनकी जिम्मेदारी होती है और हार और टिकट देती है। अब जैसे 542 में से वो सिर्फ 6 सीटें दे रहे हैं और भी 6 सीटें कहाँ, जम्मू कश्मीर की मिला करके सीटें हो जाती है, वो बंगाल की मिला करके, तो मतलब जो जीतने वाली सीटें उन सीटों पर नहीं दिया जाता है। देखिए, ये बात गलत है कि जीतने वाली सीट पे नहीं दिया जाता है। कैसे कह सकते हैं आप? क्या हिंदू नहीं हारे हैं? हिंदू भी तो हारे हैं। क्या सिख नहीं हारे हैं? वो भी तो हारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीटें हमारी सब काम की हुई थी, सब कामों पर सब सीटों पर बहुत हम लोगों ने काम किया था। जीत और हार लगी रहती है और अगर चंद हमारे हारते नहीं तो बेचारे कांग्रेस जिंदा कैसे रह पाते। इसलिए भी हम लोगों ने इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वल रहमान जो मुसलमान जिस तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं और ज्वाइनिंग हो रही है, आप बंगाल में देख लें, ज्वाइनिंग का कतार लगा हुआ है मुसलमानों का। मुसलमान नेता टीएमसी से यहाँ हमारे पास चले आ रहे हैं और काफ़ी माइनॉरिटी लेवल के बड़े बड़े पोस्ट वाले नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम्स हमारे दिल्ली में भी काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार को जहाँ तक मुझे अभी काफ़ी इंटरेस्ट है बिहार में काम करने का और कुछ काम मेरी जिम्मेदारी में बिहार का आया भी है, पूरे स्टेट का, खास करके पटना का। तो वहाँ पर भी ज्वाइनिंग वगैरह का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, तो उसमें भी मैं जाऊँगी और काफ़ी मुस्लिम नेता वहाँ पर ज्वाइन करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही कि हमें मुसलमानों का एतमाद जीतना है, अक़लियतों का एतमाद जीतना है, लेकिन ज़मीनी सतह पर वैसा नहीं हो रहा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कह रहे थे, उसी मौके पर मुल्क भर में कई जगहों पर लिंचिंग के वाक़यात पेश है। और ये सारे वो लोग हैं जो बीजेपी की सरकार आने के बाद समझते हैं कि कानून हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कानून से बालातर हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर रोक लगाने में बीजेपी नाकाम है। पिछले 5 साल में नाकाम रही और अभी भी वही हो रहा है। आप मुझे ये कहेंगे कि कांग्रेस के ज़माने में कानून के बियॉन्ड जा कर के या कानून के साथ खिलवाड़ कर के कांग्रेसियों ने या कांग्रेस के ज़माने में ऐसा कोई हादसा नहीं आया था? क्या तो पूरे 70 साल में हुए हादसा, पूरे 70 साल में हुए, लेकिन अभी बीजेपी के दौर में हो रही है। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को जय श्री राम का नारा लगाकर बोलते हैं। देखिए, अब आप प्लीज़ आप श्रीमती ममता बनर्जी जैसी वाली बात ना करें। जैसे वो जय श्री राम उनके सामने कहा जाता है तो वो कहती हैं साला गाला गाल दिस से, तो एक राम मतलब गाली दे रहा है मुझे। अच्छा, अब हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मैं वालेकुम अस्सलाम कहूँगी, तो क्या मैं कहूँगी कि भाई शम्स भाई मुझे गाली दे रहे हैं?
या मैं अगर कहीं, मैं तो बीजेपी के मंच से मैंने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहा। तो आपको निकाला नहीं जाता वहाँ से, या आपके खिलाफ कोई हंगामा नहीं होता है कि बीजेपी के स्टेज पर? आप लोगों ने कभी देखा? मैंने तो बीजेपी के मंच पर रमज़ान में जब इलेक्शन की मीटिंग चल रही थी, मैंने बीजेपी के मंच पर नमाज़ पढ़ी है, अफ्तार किया है, और बीजेपी के कार्यकर्ता ने मुझे ला करके अफ्तार दिया कि दीदी आप नमाज़ पढ़ लीजिए, अफ्तार कर लीजिए, तब आपकी स्पीच रखेंगे ताकि आपको पानी पीने में आराम हो। तो मुझे तो कोई कॉम्युनल बातें वहाँ पर दिखाई नहीं दी। मुझे तो नहीं दिखा कि मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ तो किसी ने मेरा गला काट दिया, या मुझे ऊपर पार्टी ऑफिस से या अपर लेवल से मुझे फ़ोन आ गया कि अब इसके बाद तुम नमाज नहीं पढ़ना मंच पर। मुझे तो नहीं बोला गया। तो मतलब अंदर ठीक ठाक है, बाहर वो कम्युनल फेस है उनका? ना बाहर कम्युनल फेस है, ना अंदर कम्युनल फेस है। हमारा फेस बहुत क्लियर है, हम बहुत क्लीन है, हम सिर्फ सबके साथ और सबके विकास के साथ काम। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है बीजेपी में, सॉरी मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है तो वो मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? अभी ऐलान किया उन्होंने कि हम 5 करोड़ मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देंगे, तो ये दिया कैसे जाएगा, कैसे अमली सतह पर इसका नफाज होगा? क्योंकि आम तासुर ये है कि जिस तरह पिछले 5 सालों में बहुत सारे वादे हुए, अमल कुछ किसी पर नहीं हुआ, तो इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। ऐलान तो कर दिया गया है, अमली सतह पर कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, गलत बात है। हज को लेकर के जो काम हुआ उस पर भी अमल हुआ, स्कॉलरशिप्स को लेकर के जो काम हुआ तो उस पर भी अमल हुआ। अब दिक्कत आप लोगों के सामने ये आ जाती है कि हम लोग मुस्लिम या हिंदू बोल करके काम नहीं करते। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा गया था इलेक्शन के वक्त में कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो उन्होंने रिप्लाई बहुत साफ और एकदम साफ तरीन लफ्ज़ों में कहा था कि ना हमने मुस्लिम के लिए काम किया, ना हमने हिंदू के लिए काम किया, हमने भारत की जनता के लिए काम किया है। तो भारत की जनता के लिए काम हो रहा है। नकवी जी का एक डिपार्टमेंट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो अपने काम को इतना बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। मेरी कल ही उनसे मुलाकात हुई है, और जो सिलसिले में जो बात हुई है, इतनी अच्छी बातें हुई हैं। मुस्लिम ख़वातीनों के बारे में बातें हुई हैं, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात हुई है, आगे हम लोगों को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे मुस्लिम ख़वातीनों का बहुत भला हो, उस सिलसिले में बात हुई है। बिहार में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर के हम लोग कैसे काम करेंगे आगे। डाउरी को लेकर के जो कई ऐसी लड़कियां हैं बिहार में जो ब्याही नहीं जा रही हैं, जहेज़ के नाम पर लड़कियों को शादी करने को कोई तैयार नहीं होता है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग काम करें। आप बताएं कि ज़मीनी सतह पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये ज़िंदगी भर, पूरी उम्र भर, जब तक कायनात बनी है, जब तक ये दुनिया है, तब तक काम आएगा। तो मतलब है कि ख़वातीन के लिए आपकी सरकार काम कर रही है, मुस्लिम औरतों के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। मैं महिला हूँ, मैं औरत हूँ। मुस्लिम औरतों का बड़ा मसला है, रोज़गार का मसला है, या उनके घरेलू मसाइल है, या इलाक़ाई तशद्दुद का मसाइल है, इसको आप लोग कैसे निपटेंगे? और सब तरह के ख़वातीन के साथ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत कम औरतें होती हैं जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, ज़्यादातर वो घर पे ही रहती हैं। लेकिन इनमें से जो काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके कई केसेस मेरे पास बंगाल से, दिल्ली से और बिहार से आए हैं, स्पेशली पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आए हैं, कि हस्बैंड जो है उनकी कमाई को भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। इससे मुसलमान महिलाओं को बहुत आराम होगा। अब वो शिक्षित अगर हो रही हैं तो उनके माँ बाप इस चीज़ के सोच में नहीं रहेंगे कि अब वो शिक्षित हो रही हैं तो काम करेंगी तो उनके ऊपर ससुराल का भी प्रेशर आ जाएगा। नहीं, आपकी एक पर्सनल अगर आइडेंटिफिकेशन है, आप अगर काम कर रही हैं, तो ये आपका अपना पर्सनल इंडिविजुअल एक फ़ैसला होगा कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बंगाल में आप लोग ममता सरकार को क्यों गिराना चाहते? उसके खिलाफ साजिश में लगे हुए हैं, वायलेंस करा रहे हैं, डॉक्टरों के हड़ताल को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ इतना आप लोग क्यों हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्शन कर दूं कि हम साजिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम साजिश कर रहे होते तो ममता दीदी को इतना समझ में आ जाना चाहिए था कि डॉक्टर्स जो अपने रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, या डॉक्टरों को जो पीटा गया है जा करके, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए डॉक्टर सारे बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखें, जो आए हैं टीएमसी के वर्कर्स जो मारपीट के गए। कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि हमारी शर्तों के मुताबिक। हाँ, क्यों नहीं? जो हॉस्पिटल का मसला है, डॉक्टर्स का मसला है, तो उसमें होता रहता, कॉमन मसला है। बंगाल अब एक ऐसी जगह पर चला गया है जहां वकील सेफ नहीं है, जहां डॉक्टर सेफ नहीं है, जहां मतलब इतने हाई प्रोफाइल के लोग अगर सेफ नहीं है, इतने वेल एजुकेटेड लोग अगर सेफ नहीं है, तो सेफ रहेंगे कौन? वहां रोज रस्सियों पे लटका करके फांसियों पे टांगा जा रहा है। अभी आज सुबह बर्दवान में एक बंदे को मारा गया है क्योंकि वो बीजेपी का झंडा लगा रहा था।
नहीं तो टीएमसी वालों को मारा गया, उनके दफ्तर पे हमला हुआ है, तो दोनों तरफ से चल क्या रहा है। बात कर रहे हैं? बीजेपी वालों ने क्या नहीं सहा है? खून की होलियां खेली गई हैं। आप पंचायत इलेक्शन को ही ले लीजिए ना, पंचायत इलेक्शन में दीदी ने किसी को अपना नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दिया। बताइए कि आपका जो इलेक्शन हुआ अभी, तो उसमें आपको सीपीएम का ज़्यादा सपोर्ट मिला या कांग्रेस का? देखिए, हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद दोनों में से तो किसी का सपोर्ट मिला है ममता बनर्जी के खिलाफ। हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम से जाने जाते हैं, हमारी पार्टी अपने काम से जानी जाती है और हमने काम किया। और आज बंगाल में 2 सीटें थी हमारी और आज हमारी 18 सीटें हैं और आने वाले 2021 में आप देखिएगा कि हमारी ही सरकार वहाँ पर होगी, क्योंकि जनता को भी ये समझ में आ चुका है कि हमको नामदार पार्टी नहीं चाहिए, हमको कामदार पार्टी चाहिए। 2019 में आपका एजेंडा क्या होगा? मतलब आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, एमएलए बनना चाहेंगे या सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे? ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है, पार्टी तय करेगी कि वो मुझे एमएलए बनाकर काम कराना चाहती है, मुझे एक कार्यकर्ता बनाकर काम कराना चाहती है, मुझे एक चौकीदार बनाकर आपकी काम क्या कराना ख्वाहिश? आप चाहती एमएलए है। बनना नहीं चाह रहे हैं क्या? देखिए, मेरी ख्वाहिशों पर मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश रखी ही नहीं है। मैं भाजपा में आई हूँ, मैं भाजपा के परिवार का एक सदस्य हूँ। भाजपा के जितने भी सीनियर नेता हैं वो मुझे बहुत मानते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, उनको लगता है कि मैं एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे लिए वैसे बहुत अगर वो खुशी की चाहे बात आपको है। टिकट दे तो आप कौन सा हल्का चूज करेंगे कि वहाँ से आपको इलेक्शन लड़ना है? ये भी मैं पार्टी पर ही छोड़ूंगी, पार्टी जहाँ से लड़ा दे तो आप, पार्टी जहाँ से लड़ा दे। तो मतलब आप क्योंकि पार्टी- लोग पहले से तैयारी करते हैं, होम ग्राउंड में ज़्यादा काम करते देखिए, हैं मैं- लोगों का वोट लेने के लिए। मैंने बंगाल के हर कोने में काम किया है, मैंने दिल्ली में भी बहुत काम किया है, मैंने बिहार में भी बहुत काम किया है। तो पार्टी मुझे जहाँ से लड़ाना चाहेगी, अगर वो उस पार्टी को लगता है कि ये एक जगह है जहाँ से नाजिया को हम लोगों को खड़ा करना चाहिए, तो मैं वहाँ पर बिस्मिल्लाह कर दूंगी। बस इतना तो है कि अगर जो अगली सरकार होगी 2021 में, किसी की भी बने, बीजेपी से आपको लगता है कि कुछ मेंबरान असेंबली हाउस में पहुंचेंगे बीजेपी के टिकट पर? मुझे लग रहा है, मुझे आपकी इस बात पर हंसी आ जानी चाहिए कि आपका सवाल ये होना चाहिए था कि टीएमसी के कुछ मेंबरान पहुंचेंगे असेंबली के अंदर कि नहीं पहुंचेंगे, पर आपने उल्टा सवाल कर दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अंदेशा है कि टीएमसी के कुछ मेंबरान पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे असेंबली के अंदर, लेकिन हमारे बीजेपी की सरकार ज़रूर वहाँ पर बनेगी। लेकिन मैं इस पर तो दफ्तरों ने कुछ किया। आजकल जो बीजेपी का वो जुमला होता है ना, इलेक्शन के मामले में हकीकत बन जाता है। इलेक्शन में भी ऐसे हुआ, तो पहले उन्होंने कहा कि हमारी श्योर नहीं था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आखिर वक्त में कहा कि 300 से ऊपर सीट आ गया, वैसा ही रिजल्ट आ गया अकॉर्डिंग एग्जिट पोल। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा नारा पिछले 3 महीनों से चल रहा था कि अब की बार 400 पार। नहीं, वो देखिए बीच में डावाडोल था, वो आखिर टाइम पे, आखिर के 2 फेज के, बल्कि आखिर का जो 2 फेज रह गया था तब इस तरह का आया था। तो इसलिए एक डाउट हो रहा है कि शायद ईवीएम हैक की जा रही है या लोगों के माइंड को हैक किया जा रहा है, ये तो सबसे बरकरार है आवाम में। शम साहब, मैं आपको तफसील से बता देती हूँ कि जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ओथ लेते हैं, उसी दिन उनकी जनता, उनके कार्यकर्ता ये सोच लेते हैं कि अब वो सोएंगे नहीं, वो काम पर लग चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटी सी योजना से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में भी अपने दिमाग में रख करके वो काम किया हो हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम ये बात करें कि डामाडोल वाली बात करें, तो डामाडोल हम कहीं पर नहीं थे और कभी भी नहीं थे, और आने वाले साल में भी हम लोग डामाडोल नहीं रहेंगे। हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हम परिवार वाले बहुत मजबूत है। हम जानते हैं कि जनता को काम चाहिए। जनता बहुत एक 53 ईयर ऑलमोस्ट कांग्रेस की सरकार रही है और कुछ भी काम तो नहीं मतलब ये तो होता है कि पिछले 5 साल में आप लोगों ने काम नहीं किया, बट आवाम ने भरोसा किया कि मजीद 5 साल हम मौका देते हैं, इस 5 साल में काम करेंगे। नहीं, पिछले 5 सालों में शायद तब फिर आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, या हमारे काम के बारे में आपने गूगल में सर्च नहीं किया है। आप गूगल में सर्च करें हमने कितना काम किया है, और आने वाले 5 सालों में वो और भी काम हम करेंगे, क्योंकि काम से ही हम जाने जा रहे हैं। आज जनता ने अगर हमको दोबारा चुना है, काम तो आपने तो तय है, गूगल पर देखिए या मैनिफेस्टो को देखिए, सब जगह मौजूद है। आप गली गली में, कूचे कूचे में जा करके, आप ग्राम ग्राम में जा करके देखिए, हमारे बंगाल में आवास योजना को लेकर के जितना लाभ उठाया है लोगों ने, जितना फायदा उठाया है, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। नाज़िया बताइए कि जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार क्या रहा? बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी जो पाकिस्तान पे बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक आपने किया, उसका नुमाया किरदार रहा, या राम मंदिर और कश्मीर का इशू? हमारे काम का रहा।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो काम किया है और जो जनता का दिल जीता है काम करके, एक विश्वास जनता के दिल में जगाया, एक विश्वास हर युवा के धड़कन में जगाया कि अब हमारा जो हिंदुस्तान है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इस विश्वास की बदौलत जनता ने हमें वोट किया और हम जीत कर आए। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमें नाज़िया इलाही ख़ान के साथ। ये हैं एडवोकेट नाज़िया इलाही ख़ान और बंगाल में बीजेपी के लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान में आती रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका काफ़ी काम होता है। तो बीजेपी के लिए फ़ाल तौर पर काम कर रही है और कहना है कि काम की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा आने का मौका मिला है, हालांकि अवामी तजज़िया इसके ख़िलाफ़ है। बहरहाल देखिए 5 साल में बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है वो हम सबके सामने आ जाएगा। नाज़िया इलाही ख़ान कह रही है कि अगर मौका मिला तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। इनका यह भी दावा है कि 2021 में बंगाल में टीएमसी की नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आजकल बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि लोग जो कह रहे हैं वो हो जाता है और यही पर लोगों को डाउट है कि इतना कॉन्फिडेंस किस बुनियाद पर है जमहूरियत में, जबकि डाउट होना चाहिए। तो यहीं से कहना है कि एक शक की सुई भी निकल जाती है। बहरहाल ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।